हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। ठीक है, माय नेम इज योगेश गुलानी। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11th के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 11th में आए हैं। ठीक है, उनके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। दैट टॉपिक दैट इज सेल वॉल। टॉपिक जो है वो सेल वॉल। हम लोग सेल पढ़ रहे थे। सेल के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट सारे पढ़ लिए थे। सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों से बात की थी कि जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल मैंने पढ़ा दिया था। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया था। अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल वॉल। अब सेल वॉल, वॉल का मतलब पता है क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट, यानी सबसे हार्ड जो एरिया होता है। ठीक है, सबसे हार्ड जो एरिया है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, वो क्या कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है। ओके, अब सेल वॉल के कंट्रास्ट में एक वर्ड आता है कि सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चे? तो सेल वॉल जो है ना बेटा, वो प्लांट सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, फंजाइस के अंदर है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। याद रखिएगा, किसमें एब्सेंट है? एनिमल सेल में। क्या है ये? एब्सेंट है। तो सर क्वेश्चन आता है कि एनिमल सेल में क्या है इसकी जगह? तो एनिमल सेल में बेटा इसकी जगह क्या आती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। आई बात समझ में? क्लियर है? गॉट इट? थोड़ा सा आगे चलें। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल को डिटेल के अंदर। हम लोगों को प्लांट सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्लांट सेल वॉल, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल हम लोग प्रोकैरियोटिक के साथ में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं प्लांट सेल वॉल के बारे में। हमें पता है प्लांट के अंदर होती है। ऑब्वियसली बात है, वॉल मतलब बाहर की तरफ होगी, तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। सबसे क्या है? हार्डेस्ट पार्ट है। ओके, दैट मतलब क्या है कि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग, फर्स्ट वर्ड याद रखिएगा, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब कि ये जिंदा नहीं होती है। ये प्लांट का कैसा ऑर्गन है? डेड ऑर्गन है। कैसा है सेल का? ये डेड ऑर्गन है। याद रखिएगा बच्चे। ठीक है, रिजिड, रिजिड होता है मतलब कठोर, हार्ड है। स्ट्रक्चर, फॉर्म जो कि बनाती है। अब ये स्ट्रक्चर है फॉर्म आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। अच्छा, अब देखिएगा बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूं। प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनक्लोज करके उसके बाहर की तरफ, आउटर कवरिंग मतलब बाहर की तरफ क्या होती है? सेल वॉल होती है। क्या होती है बच्चे? सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर से कवर करके रखेगी। किसके अंदर? किसके अंदर? फंजाई एंड प्लांट। अच्छा, एनिमल की बात करें तो एनिमल में तो है ही नहीं, तो उसमें एनिमल में क्या होगा? वाइल्ड एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्ट एज अ आउटर कवर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वही आउटर कवर की तरह एक्ट करती है। ओके, अब देखिएगा क्या है सेकंड, इट नॉट ओनली गिव अ शेप। काफी टीचर क्या बता देते हैं बच्चे की ये केवल शेप देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल शेप नहीं देती है। काफी मटेरियल ऐसे जो ये इसका फंक्शन होता है अलग अलग होता है। ठीक है ना? इट नॉट ओनली गिव अ शेप बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल। लेकिन सेल को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा भी देती है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज मतलब सेल के ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ता है ना बेटा, बाहर से कोई भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसके सेल के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखती है। कौन? सेल वॉल। ठीक है, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। और इन केस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन याद रखिएगा जरूर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी पैथोजन, कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो है, वो आप लोग जब क्लास 12 के अंदर जाएंगे तो इम्यूनोलॉजी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पैथोजन क्या होता है। ठीक है, अभी तो समझ लो कि कोई भी विदेशी पार्टिकल, बाहर का विदेशी, ये थोड़ी है कि जो अमेरिका से आ रहा है। ठीक है, जो हमारी बॉडी का नहीं आएगा, हमारी सेल का नहीं है। ओके, इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन की बात करूं बेटा, आप लोगों को मैं बता दूं, अभी हम लोग नहीं रहते हैं कि भाई आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ में फोन पे कांटेक्ट में है। ठीक है ना? तो हमारी बॉडी की दो सेल्स हैं, दो या दो से अधिक सेल्स आपस में कांटेक्ट में रहती हैं, उसे बोलते हैं सेल्स इंटरेक्शन। ये जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे, बीएससी में जाएंगे, एमएससी में जाएंगे, देन यू विल फाइंड आउट दैट। आप यहां उसको ये पाएंगे। एंड प्रोवाइड अ बैरियर। बैरियर का मतलब बेटा क्या होता है? अवरोधक, स्पीड ब्रेकर, रोकने वाला। ठीक है, फॉर द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। भाई सेल के अंदर क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आ जाए तो उसको अंदर नहीं आने देती है। क्या? कौन? सेल वॉल। कौन नहीं आने देती है? सेल वॉल। ओके, देन अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग एल्गी सेल का और प्लांट सेल का बच्चे, क्योंकि एल्गी और प्लांट के अंदर ही हम लोगों को पढ़नी है। फंजाई की सेल वॉल जो है
वो जब आपका टॉपिक आएगा तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एल्गी हैव द सेल वॉल, भाई पता है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें नया क्या है, बार बार वही गाने गा रहे हो। आप तो बार बार वही गाने गा रहे हो कि हमें, वो तो हमें पता है कि एल्गी के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है ना। मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि किससे बनी होती है, सेलुलोज से। अच्छा, सेलुलोज के कॉन्ट्रास्ट में बताऊं तो सेलुलोज जो है ना वो प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है बच्चे। नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम। व्हाट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट इज सेल्यूलोज। कि प्लांट किंगडम का जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो क्या है आपका, सेल्यूलोज है। वो क्या है आपका बच्चे, सेल्यूलोज है। ओके, देन हम लोग बात करते हैं गैलेक्टोमेंस। इसके अलावा गैलेक्टोमेंस से बनी होती है मेनेंस, मिनरल्स लाइक। अब मिनरल्स भी होते हैं बेटा एल्गी के सेल वॉल के अंदर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है, CaCO3, ठीक है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट वाइल ऑन अदर एंड। लेकिन अब यहां पर दूसरा एग्जांपल दे रहा है बच्चे, याद रखिएगा, यहां से मेन पढ़ना है हम लोगों को, इसका पढ़ना है। वाइल ऑन अदर एंड आप लोग प्लांट की मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, डिटेल में आएगा ये सब कुछ, ठीक है। वाइल ऑन अदर हैंड प्लांट, इन प्लांट इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। लेकिन प्लांट के अंदर ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। हेमी सेलुलोज बेटा इसका ये एक प्रिकॉर्सर है, इसका ये एक यूनिट है, ठीक है ना। पैक्टिन, पैक्टिन से बनी होती है, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन से भी बनी होती है, ठीक है ना। सेल्यूलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, राइट, गॉट इट, क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि भाई प्लांट के अंदर सेल वॉल के अंदर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चे तो उसमें 3 लेयर होती है, प्राइमरी लेयर, सॉरी मिडिल लेमिना, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, और मैंने यहां पर टर्शियरी वॉल बना दी, टर्शियरी लेयर बना दी, ठीक है। तो मिडिल लेमिना क्या है, पहले आप डायग्राम से समझो बेटा। मैं आप लोगों को हालांकि डिटेल में कराऊंगा कि जब भी कोई एक सेल डिवाइड होती है, हमें पता है, हमने सेल थ्योरी में पढ़ चुके कि सेल डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि वो नई सेल का फॉर्मेशन करती है। तो सेल डिवाइड हुई, सुनिएगा बेटा मेरी बात ध्यान से, सेल डिवाइड हुई, जब डिवीजन होता है बेटा तो न्यूक्लियस बन गए। अब डिवीजन के टाइम पर सेल के सेंटर के अंदर कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के पार्टिकल्स जो है वो आकर कोलैप्स हो जाते हैं, जम जाते हैं, देन दे फॉर्म अ लेयर, और वो एक लेयर बनाते हैं जिसे आप लोग क्या बोलते हो, मिडिल लेमिना। क्या बोलते हो, मिडिल लेमिना बोलते हो। याद रखिएगा मिडिल लेमिना के केस में कॉन्ट्रास्ट में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली, अगर हम लोग सेल वॉल की लेयर की बात करें, सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर की लेयर बनती है, दैट इज मिडिल लेमिना। आफ्टर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद नई सेल में बनने वाली सबसे पहली लेयर होती है मिडिल लेमिना। मिडिल लेमिना के ऊपर जब लेयर चढ़ जाती है उसे आप लोग प्राइमरी लेयर बोलते हो। प्राइमरी लेयर के ऊपर जब, अच्छा मिडिल लेमिना के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बन जाएगी, इसके ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, पैक्टिन लिग्निन और सुबेरिन बन जम जाएंगे, प्राइमरी लेयर बन जाएगी। प्राइमरी लेयर के बाद पैक्टिन वगैरह जम जाएंगे, उसके अंदर क्या बनेगी आप लोगों के, सेकेंडरी लेयर। और जब लास्ट में सेलुलोज की लेयर बन जाती है उसे आप लोग क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, टर्शियरी या फिर सेल वॉल। अब मैं बात करूं, चलो हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को छोड़ के आगे चले, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। हम लोग सब मकान बनाते हैं, रूम है, ठीक है, आपके रूम में कलर किया हुआ पिंक, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल भाई कोई बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना कि कलर पिंक ही किया हुआ है, पिंक कलर जरूरी नहीं है, अलग कलर भी हो सकता है। आपने रूम में पिंक कलर कराया हुआ है, ठीक है सर, करा दिया पिंक कलर। अब क्या है भाई, सर कहना क्या चाहते हो, कहना मैं ये चाहता हूं कि आपको देखो वहां से पिंक कलर दिखाई दे रहा है, जब आप कलर की लेयर को हटाओगे तो नीचे व्हाइट बेस मिलेगा, उस व्हाइट बेस के नीचे सीमेंट का प्लास्टर मिलेगा, और उसके नीचे ईंटों की लेयर मिलेगी। तो जो ईंटों की लेयर है बेटा वो मिडिल लेमिना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण, ठीक है, एक एक सिंगल ईंट है, उसके ऊपर जब प्लास्टर जम गया, ठीक है ना, ठीक है, पैक्टिन वगैरह जम गए, प्राइमरी लेयर बनी। प्राइमरी लेयर के ऊपर जब हम लोगों ने व्हाइट बेस किया, सफेद वॉल पुट्टी की, सेकेंडरी लेयर बनी, और जब कलर किया तो वो टर्शियरी लेयर बनी, और आपको केवल कलर दिखाई देता है वॉल के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच लेयर वी हैव बीन सीन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल की कौन सी लेयर आप लोग बाहर से देखोगे, दैट इज टर्शियरी लेयर या टर्शियरी वॉल, ठीक है। तो क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, सीडब्ल्यू का मतलब होता है क्लास वर्क नहीं होता बेटा, सेल वॉल, ठीक है। यंग प्लांट सेल प्राइमरी वॉल, अच्छा प्राइमरी वॉल की बात कर रही है, कैपिटल फॉर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ, वो ग्रोथ के लिए
which gradually diminish, diminish का मतलब गायब हो जाना, ग्रेजुअली धीरे धीरे गायब हो जाती है, सच एज सेल मैच्योर। भाई प्राइमरी लेयर बनी, अब प्राइमरी लेयर के ऊपर जब सेकेंडरी जम जाएगी तो अपने आप गायब हो जाएगी। भाई पहले हम लोगों ने मकान बनाया था तो ईंटों की दीवारी तो बनी थी, अब जब उसके ऊपर प्लास्टर कर गया तो ईंटें गायब हो गई ना, यानी मैच्योरेशन आ गया। एक तो होता है फॉर्मेशन, बन जाना, मैच्योर होना मतलब उसको अपना रूपरेखा मिल जाना। तो भाई शुरुआत में सेल ग्रोथ के टाइम पर बनती है, लेकिन वो धीरे धीरे गायब हो जाती है जब सेल मैच्योर हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा प्राइमरी वॉल किससे बनती है बेटा? प्राइमरी वॉल होती है बेटा आप लोगों के, वो बनती है आप लिग्निन और सुबेरिन से, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल फॉर्म द इनर टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा अब सुनिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की तरफ यहां बनेगी, यहां सेकेंडरी वॉल। भाई बाहर मिडिल लेमिना होती है, यहां सेकेंडरी वॉल बनेगी, यहां पे ये सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है ना। टुवर्ड द, अच्छा फॉर्म इनर टुवर्ड द साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, बाहर प्राइमरी लेयर होगी, अंदर की तरफ वो बनेगी, ओके। मिडिल लेमिना, अब बात कर रहे हैं मिडिल लेमिना की, टर्शियरी से हटा दी। मिडिल लेमिना इज अ लेयर मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। याद रखिएगा किससे बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट से। अच्छा प्लांट के केस के अंदर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी लेयर जो है वो पैक्टिन से बनी होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर फल है कोई भी, चीकू वगैरह है, चलो हम लोग आम की बात करें, कच्चा आम है, कैरी है, एकदम हार्ड होती है, सुनिएगा, ठीक है। अब कच्चा आम है, हार्ड होता है, ठीक है ना, और पकने पर वो नरम हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि मिडिल लेमिना जो है वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। जैसे ही सेल की राइपनिंग होती है, सेल पकती है, फिर सेल मैच्योर होती है, वो पैक्टेट जो पैक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। पैक्टेट विल बी कन्वर्ट इन पैक्टिन, देन द फ्रूट विल बी राइपन आउट, ठीक है ना। मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड और ग्लू। होल्ड और ग्लू का मतलब क्या होता है? सॉरी खांसी हो रही मेरी, ठीक है ना, लेकिन कोई भयानक बीमारी नहीं है मेरे, ठीक है। अब क्या होल्ड मतलब दो सेल्स को आपस में जोड़े रखना, ग्लू का मतलब होता है दोनों को जोड़े रखना। मिडिल लेमिना क्या है? दो लेयर्स को या दो सेल्स को आपस में जोड़े रखती है। और डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग होती है बेटा पड़ोसी। आप सुनिएगा बेटा कैसे, इस तरीके से। अब ये सेल वॉल के अंदर जो पोर होते हैं उसमें से मिडिल लेमिना बाहर जाती है और ये जोड़ के रखते हैं। सेल वॉल एंड मिडिल लेवल में भी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड मतलब वो फॉर्मेशन करती है, फिर ट्रांसफर होती है बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बेटा सेल ब्रिज होते हैं, सेल्स के बीच में ब्रिजिंग होती है। आई बात समझ में बच्चे? क्लियर है? सेल ब्रिजेस विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल, जो कि नेबरिंग सेल इनकी पास वाली सेल को आपस में जोड़ के रखने का, उनके साइटोप्लाज्म को जोड़ के रखने का काम करते हैं। मैं बताऊं आप लोगों को, हालांकि अगर किसी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो तो सुनिएगा पढ़ने के तौर पर। हम लोग छोटे होते हैं, ठीक है, पड़ोसी आपस में हम लोग रिलेशनशिप है। भाई हमारे घर चीनी खत्म हो गई, मम्मी बोलती है पड़ोस वाली शर्मा आंटी के घर से चीनी लेके आना बेटा, एक कटोरी चीनी लेने गए। ऐसा कौन कौन गया वो कमेंट करके बताइएगा बेटा, ठीक है। अब हमारे घर में गाजर का हलवा बन रहा है तो मम्मी क्या बोल रही है बेटा कि आप उनको देख के आओ। वो क्या है? कॉन्टैक्ट ही तो है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट, नेबर से कॉन्टैक्ट। तो सेल्स भी आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहती है, ठीक है। इन्हें आप लोग सेल इंटरेक्शन बोलते हो, प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।